नॉर्मल खाना पहले मिलता था 150 रुपये प्लेट या 200 रुपये थाली, वो आज के डेट में 300 के ऊपर में मिल रही है। गैस नहीं मिल रहा है, रूम पर बनाने के लिए भी गैस नहीं है, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट एक जाता, एक हमदर्दी जाती, तो यहाँ की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक थाली कितनी की पड़ रही है? 250-300 रुपए की एक थाली। हाँ, एक तो बजट बिगड़ गया है। बजट बिगड़ गया सब। लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी लॉकडाउन झेला है लोगों ने और आपस में खाना भी खिलाया, हर किसी की मदद करी है, लेकिन स्थिति अब ये है कि हर कोई अपना घर देखेगा। तो लोग लाइनों में खड़े, क्या वो झूठ है? जी, वो क्यों खड़े? उन्हें शौक है पैसे देकर खड़े, पैसे देकर। इस सरकार को हक का साथ देना चाहिए। ईरान के साथ खड़ा रहता तो यहाँ गैस होती, यहाँ हर पाबंदी, हर चीज़ होती। बड़े बड़े भी होटल वाले जो है आज लकड़ियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। से अब लोग जो है चूल्हे पर आ चुके हैं। हाँ। पहला सबने करप्शन कर दिया, करप्शन की सरकार है ये, करप्शन करप्शन करप्शन। अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी इज द बेस्ट। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और जैसे कि हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे पश्चिमी देशों में वॉर की वजह से किस तरीके से बाकी देशों में गैस और पेट्रोल की कमी चल रही है, उसका असर जो है भारत देश में भी नजर आ रहा है। हमने मजदूर वर्ग की परेशानी आप तक पहुंचाई, लेकिन आपको बता दूं हर किसी को यहाँ पर जो है अब दिक्कत सताने लग गई है। जहाँ पर 100 रुपये की थाली जो है 200 रुपये में बेची जा रही है, चाहे वो पर्यटकों की बात हो, टूरिस्ट की बात हो, जो बड़ी बड़ी जगहों पर वैष्णो देवी पर या किसी भी धार्मिक स्थलों पर जाकर ठहरते हैं, वहाँ पर भी जो है कालाबाजारी थम नहीं रही है। अभी यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं, क्या कुछ दिक्कतें हो रही है गैस महंगी हो जाने की वजह से या गैस की किल्लत की वजह से, इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे। कहाँ से आए? मैडम नमस्ते, मैं महाराष्ट्र से हूँ, भुसावल से। जो नॉर्मल खाना पहले मिलता था 150 रुपये प्लेट या 200 रुपये थाली, वो आज के डेट में 300 के ऊपर में मिल रही है, जिससे कि फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो हम बजट बनाकर गए थे वो पूरा कोलैप्स हो गया है। क्या कहा जा रहा है? गैस की किल्लत की वजह से यहाँ थालियाँ इतनी महंगी? गैस मेन रीज़न तो गैस का ही बता रहा है, क्योंकि गैस न होने के कारण अवेलेबल वो स्टोव पे बना रहे खाना और डीजल भी नहीं मिल रहा है, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हमें ऊपर से ही गैस अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारी भी मजबूरी है, ऐसा होटल वाले कर रहे हैं। लेकिन हम बोले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हमारा बिजनेस चालू है, हमारी होटल चालू है, और थोड़ा आपको बोले इससे आर्थिक लॉस तो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। सरकार तो कह रही गैस पर्याप्त है देश में, उसके बाद भी ऐसे कालाबाजारी हो रही है, या फिर सही में आपको लग रहा है कि गैस की कमी है? नहीं, अभी हमें एक्चुअल पोजीशन तो नहीं मालूम, लेकिन जो हम जब होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए तो एज अ रीज़न हमें ऐसा बताया जाता है कि गैस का प्रॉब्लम है, इसके वजह से हम लोग, और ये वास्तविकता है, बड़े बड़े भी होटल वाले जो है आज लकड़ियाँ का इस्तेमाल कर रहे हैं। से अब लोग जो है चूल्हे पर आ चुके हैं। हाँ, मतलब जो पुराने ज़माने में कहते थे कि ये जो नेचुरल सोर्स है वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है, कभी ना कभी इसकी जो है समाप्ति के तरफ जाने वाला है, आज वो पोजीशन हमको नज़र आ रही है। लोगों को अहमियत भी पता चल रही है। हाँ, सही बात है कि हम जो जितना वेस्टेज कर रहे थे या हम एक्स्ट्रा सोर्स के बारे में सोच रहे थे, आज हमें एक गैस का उसको छोड़ के सौर ऊर्जा की तरफ भी जाना चाहिए और अन्य एनर्जी सोर्सेज को भी हमको ढूंढने की आवश्यकता आज की ये पोजीशन देखकर हमें लगती है। अभी एलपीजी की कमी हो रही है, पेट्रोल की। हाँ मैडम, वहाँ पर फिर 21 दिन के बाद ही गैस आएगा ऐसे बोला जा रहा था, तब हम उधर से निकल चुके थे, हमको अभी 12 दिन हो गए यहाँ पर आने के लिए। घर में एलपीजी की डिलीवरी हो रही है, गैस वगैरह आ रहा है? 21 दिन के बाद ही, अभी तो पता नहीं हम इधर है तो, पर उन्होंने बताया था कि 21 दिन हो गए तभी आपको मिलेगा। फैमिली में कितने लोग हैं? हम 4 लोग हैं। 4 लोग, एक सिलेंडर चल जाता हो? हाँ। बाकी अभी क्या स्थिति नजर आ रही? कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे लॉकडाउन भी लग सकता है, कि आपको ऐसी स्थिति नजर आए कि कोविड वाली जो स्थिति है वो फिर से देखने को मिल जाएगी, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा? अभी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गैस की कमी है, इसकी वजह से हम महंगा बेचा जा रहा है। मतलब एक थाली कितनी की पड़ रही है? 250-300 रुपए की एक थाली। हाँ, एक थाली। बजट बिगड़ गया है। बजट बिगड़ गया सब। तो यहाँ पर गृहिणियाँ हैं जैसे कि घर में, उनको पता है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। उन्होंने बताया कि एक बजट बनाकर वो लोग जा रहे थे, लेकिन अचानक से थालियों के रेट सुनकर वो हैरान हो गए। जिस तरीके से जो है गैस की किल्लत चल रही है, तो लोगों के बीच भी जो है एक तरीके से भय है कि क्या सही में गैस की किल्लत चल जाएगी या फिर अब ऐसा महंगा खाना हम लोगों को खाना पड़ेगा। कई सवाल यहाँ पर उठते हैं।
वॉर चल रही है जैसे कि आप सब जानते हैं, क्या कुछ असर जो है देश में देखने को मिला और निजी ज़िंदगी में देखने को मिला? गैस नहीं मिल रहा है, रूम पर बनाने के लिए भी गैस नहीं है, तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। पेट्रोल की भी दिक्कत चल रही है और साथ ही एलपीजी गैस जो जिसकी काफ़ी समय से दिक्कत चल रही है वॉर के बाद। सुबह ऑफिस जाने के लिए अगर पेट्रोल की लाइन लगती है तो इतना देर हो जाता है कि ऑफिस में मतलब एंट्री करने के लिए बहुत टाइम हो जाता है। देखिए निजी ज़िंदगी में भी असर जो है लोगों का दिख रहा है और यहाँ पर जैसे कि हमने कहा था कि अब मजदूर वर्ग नहीं हर वर्ग के लोगों को दिक्कत होनी शुरू हो गई है। जी सर। मैडम मेरा कहने का मतलब है ये गैस की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लमें देखो चलती रहती हैं, जो जेन्युइन बात है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इस देश की सरकार से। सवाल एक छोटा सा है और बहुत बड़ा भी है कि ईरान ने क्या बुरा किया है हिंदुस्तान के साथ कि एक ट्वीट तक नहीं किया यहाँ के प्रधानमंत्री ने। क्या गलत कर रहा है वो? अगर वो मजलूमों के लिए खड़ा है तो क्यों खुद अकेला खड़ा है इतने देशों के अंदर, ठीक है, और कोई उसका साथ नहीं दे रहा, वो अकेले लड़ रहा है, ठीक है, हक के लिए लड़ रहा है। अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट एक जाता एक हमदर्दी जाती तो यहाँ की जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ के देश में हिंदू मुस्लिम इतना भर चुका है घर घर के अंदर कि कुछ नहीं हो सकता इस देश का। मुझे लगता है वापिस गुलाम ना बन जाए अंग्रेज़ों का, ये देश वापस गुलाम ना हो जाए अंग्रेज़ों का। अभी 75-76 साल हुए, कुछ ज़्यादा साल तो बीते नहीं है, लेकिन ईरान के साथ खड़े रहना चाहिए था इस देश को। अगर न्यूट्रल होकर हमारा देश चलेगा तो हमारे देश की भी इसी में भलाई है। न्यूट्रल होकर चलने के लिए ये होगा कि यहाँ के जो नेता हैं जिसको पब्लिक ने चुना है उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई लिखाई से ही कामयाबी मिलती है देश को, ठीक है। जब पढ़ाई लिखाई करोगे तभी जाके अब्दुल कलाम जैसे यहाँ मिलेंगे, मिसाइल देने वाले लोग पैदा होंगे। और यहाँ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिल पाएगा इस देश को। मुस्लिम ज़्यादा हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, नफरतें पैदा हो गई इस देश के अंदर। हर किसी ने आज़ादी लड़ी है, हर किसी ने खून का बलिदान दिया है, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम ये सरकार ने चला दिया। ये बोर्ड आते हैं, इलेक्शन आते हैं, यहाँ का इलेक्शन वहाँ का इलेक्शन, यहाँ दंगे वहाँ दंगे, ये सरकार करा रही है। सर जैसे पड़ोसी देशों की बात करें, कुछ देशों में लॉकडाउन लग गया, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन वहीं पर अगर भारत की स्थिति देखें तो अभी सामान्य है। अभी लोग जो हैं वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले भी लॉकडाउन झेला है लोगों ने और आपस में खाना भी खिलाया, हर किसी की मदद करी है। लेकिन स्थिति अब ये है कि हर कोई अपना घर देखेगा, क्योंकि सरकार ने हिंदू मुस्लिम का जो पाल दिया है ना दिलों के अंदर बुग़्ज़, तो अब कोई किसी को कुछ नहीं देगा, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होगा, कोई मुसलमान के लिए नहीं खड़ा होगा, कोई हिंदू के लिए खड़ा नहीं होगा, कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होगा। लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है। आज भी दुनिया झेल रही है, अपने घर में स्थिति देख रही है क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, ठीक है। ये सरकार की वजह से और किसी की वजह से नहीं मैडम, कुछ नहीं हो सकता जब तक सरकार नहीं करेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सरकार को हक का साथ देना चाहिए। ईरान के साथ खड़ा रहता तो यहाँ गैस होती, यहाँ हर पाबंदी हर चीज़ होती। पहले सबने करप्शन कर दिया, करप्शन की सरकार है ये, करप्शन करप्शन करप्शन। राहुल गांधी इज़ द बेस्ट। हमारे भारत के लिए सबसे ज़्यादा अमेरिका से निर्यात होता है मैम, इसलिए हम अमेरिका को वे छोड़ तो नहीं सकते। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो संबंध होते हैं उन पर हम तमाम प्रकार में बात करें तो फोकस गवर्नमेंट पे भी पड़ता है। सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है और ये सब अफवाहें हैं। और हम समाज से ये कहना चाहते हैं, आम जनता से भी ये कहना चाहते हैं, जैसे घर की समस्याएं आती हैं ऐसे देश की भी समस्याएं हैं। एक अकेला प्रधानमंत्री देश को संभाल रहा है तो क्या हमारा भी फर्ज नहीं बनता है कि देश का सहयोग करना? तो कुछ कह रहे कि ईरान से दोस्ती कर लेते तो शायद इतनी गैस की दिक्कतें यहाँ नहीं। तो हमारी और देश की सबकी दोस्ती ईरान से है, सभी देशों से संपर्क है हमारे। जैसे कि सबसे न्यूट्रल है वो सबसे दोस्ती करके चल रहा है अभी हमारा देश, उस पर आप क्या कहें? देखिए इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं देश विदेश में, सभी के आगे समस्याएं हैं, लेकिन परिवार को चलाने के लिए इसमें ना तो प्रधानमंत्री का कोई दोष है ना किसी और का, सिर्फ अफवाहें ज़्यादा हैं। ये काला बाजारी आपको मुख्य कारण लग रहा है या फिर क्या चीज़ है? क्योंकि अफवाहें काफ़ी फैल रही है कि गैस की किल्लत हो गई है, वहीं पर बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे घर में तो गैस आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं हमें घंटों भर लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कोई किल्लत नहीं है, आम है सब। आपके घर में आ रहे हैं? आ रहा है, आराम से आ रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी कुछ कह रहे हैं कि डिलीवरी दिखा रहे हैं, सिर्फ देश को बदनाम किया जा रहा है। तो लोग लाइनों में खड़े, क्या वो झूठ है? जी, वो क्यों खड़े? उन्हें शौक है? पैसे देकर खड़े, पैसे देकर।
मैं एक सच्चा नागरिक हूँ, देश का नागरिक हूँ। तो 3-3 घंटे खड़े हैं, जो 2-3 घंटे खड़े हो रखे हैं गैस की लाइन में, तो क्या वो लोग गलत हैं? फिर एक गृहस्थ को चलाने के लिए 18 साल इंतज़ार करना पड़ता है, तो उन पे 2 घंटे या 4 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते। आप तो कह रहे फेक है ये। नहीं तो फेक है तो मजबूरियाँ भी तो होती हैं बाज़ार जाने की। अब मानो बाज़ार जाओगे, अब ट्रेन आएगी, क्या ट्रेन हमें आते ही मिल जाएगी? कुछ ना कुछ तो इंतज़ार करना पड़ेगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे लेट भी हो सकती है कहीं। कह रहे पहले ऐसे लाइनों में नहीं लगना पड़ता था, अब यहाँ पर जैसे काला बाजारी भी आप कह रहे काला बाजारी हो रही है जिस वजह से किल्लत पड़ रही है, तो आप वो मानते हैं ना उस वजह से लाइनों में लगना पड़ रहा है, या आप तो कह रहे हो वो फेक ऐसी पैसे मिल रहे होंगे? फेक अधिक है, काला बाज़ारी ज़्यादा है। हाँ, फेक भी अधिक है और काला बाज़ारी भी अधिक है। बाकी आप कह रहे स्थिति बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, हमारी यूपी में नॉर्मल है बिल्कुल, यहाँ की हम कह नहीं सकते। जैसे कि पश्चिम देशों में जो लड़ाई चल रही है उसका क्या असर जो है हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है, हिंदुस्तान की आवाम को, देश को देखने को मिल रहा है, यहाँ पर उनके विचार हमने आप तक पहुँचाए। बाकी अब इसको लेकर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।